अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लीन वीज़ा सर्विसेज। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो इटली का वर्क परमिट सीजनल वीज़ा जो 88,000 उन्होंने वर्क परमिट निकाले हैं उसको अप्लाई कैसे करना है और आप स्टेप बाय स्टेप ख़ुद भी घर बैठे इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन ईज़िली मौसूल हो सके। मैं आपको बता रहा था कि इटली का जो वर्क परमिट है ये ख़ास तौर पर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुल्कों के लिए बड़ा ख़ास मौका है जो इटली ने फराहम किया है। अच्छा, इसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि ये वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। इसमें 3 चीज़ें जो हैं वो मैं फ़र्स्ट आपको बताऊंगा। पहली तो इसकी तैयारी है कि आप इसकी तैयारी क्या करें और कैसे करें। दूसरा, कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। और तीसरा, अप्लाई करने के बाद इसका क्या नतीजा निकलेगा। अच्छा, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं। तो आज की जो वीडियो है आपने स्किप नहीं करनी। इसमें मैं आपको बताता हूं कि अगर ये मेरी वीडियो आप देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इटली का वर्क परमिट जो है वो अप्लाई करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने ये मेरी वीडियो अच्छे तरीके से देख ली, समझ ली, तो इटली का वर्क परमिट अप्लाई करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। पहले मैं आपको ये स्कीम बताता हूँ कि ये है क्या, इटली का वर्क परमिट जो है ये है क्या चीज़। देखें दोस्तों, पहले ना लोग इटली की डंकी लगा कर जाते थे या फिर एजेंट के ज़रिए जाते हैं। इटली में इंडियन, बंगाली और पाकिस्तानी बड़ी तादाद में रहते हैं, लेकिन ज़्यादा गैर कानूनी तरीके से गए हुए हैं। लेकिन अब इटली की गवर्नमेंट ने 88,000 वर्क परमिट देने का ऐलान किया है। कई लोगों ने ये वर्क परमिट एजेंटों से ख़रीदने हैं, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप वो वर्क परमिट लेके उसको अच्छे तरह से गूगल कर लें, अपनी जो सर्च है उसको कर लें कि ये वर्क परमिट वाकई ओरिजिनल है या नहीं। उसका तरीक़ाकार ये है कि अगर कोई वर्क परमिट आपको मिलता है तो उसके ऊपर एम्प्लॉयर जिसने आपको ये वर्क परमिट इशू किया है, जो आप ऑफ़र लेटर दिया है, उसका कंपनी का नेम और उसका ईमेल एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर भी उसके ऊपर होता है। आप उनसे कांटेक्ट करके इस बात को यकीनी बना लें कि वाकई ये उस बंदे ने, उस एम्प्लॉयर ने आपको जॉब ऑफ़र लेटर आपको ही दिया है। हज़रात एक ही वर्क परमिट को 20 लोगों को भेज देते हैं। चलें आगे चलते हैं। अब इस वर्क परमिट का नाम जो है वो डिक्रेटो फ्लूसी है। डिक्रेटो फ्लूसी 2023 इस वर्क परमिट का नाम है। 88,000 वर्क परमिट जो हैं डिक्रेटो फ्लूसी में इन्होंने इशू किए हैं। अब 88,000 जो वर्क परमिट हैं ये दोस्तों सारे के सारे आपके लिए नहीं हैं। इटली में चूँकि बहुत सारे इलीगल लोग भी रह रहे हैं जो डंकियां लगा के जाते हैं, तो ये इसमें से 44,000 जो वर्क परमिट हैं ये इटली में जो इलीगल लोग रह रहे हैं, गैर कानूनी से आए हुए हैं या वहाँ पे जो बेरोज़गार हैं, 44,000 वर्क परमिट उन लोगों के लिए हैं, वो इसको अप्लाई करेंगे। और 44,000 वर्क परमिट जो हैं वो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोगों के लिए हैं। इन्हीं 44,000 आपके वर्क परमिट है, इनमें से आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आप इनके जितने भी आपके सवाल हैं और उनके जवाब मैं आपको कमेंट्स में दूंगा। मैं आप वॉइस मैसेज कर दीजिएगा। बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारी कॉल्स आती हैं, मैं सारी ना पिक कर सकता हूं, ना ही सबका जवाब दे सकता हूं। कहीं पे आप अटक जाएं तो आप मेरी ये वीडियो को रिमाइंड करके देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, सबसे पहले आपने इसकी तैयारी करनी है। 27 मार्च को सुबह 9 बजे 2023 को इन्होंने ये लिंक जो है वो ओपन कर देना है। अगर आपने तैयारी की भी होगी और इस वीज़ा को अप्लाई किया हुआ होगा तो 27 मार्च को जिन लोगों की एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी उनके जिन्होंने अप्लाई कर लिया होगा, 27 मार्च को सुबह 9 होगा। तो जो लोग इसको अप्लाई कर चुके होंगे इनके ऊपर अपनी सीवी और अपना कवर लेटर जिन्होंने इनको भेजा हुआ होगा, तो सबसे पहले उन्हीं की बारी आएगी जिनकी एप्लीकेशंस उनको रिसीव हुई भी हैं। अच्छा, चलें आगे चलते हैं। वर्क वीज़ा है, फॉर्म वर्क वीज़ा है।
मौसमी वीज़ा है, जो खेतों में काम करते हैं, फ्रूट्स का काम करते हैं और दीगर काम भी इसमें शामिल हो जाते हैं। 9 माह का ये वीज़ा आपको इशू करते हैं। सबसे पहले 9 माह का इनिशियल वीज़ा ये आपको दिया जाता है। 9 माह बाद इसके वीज़े को आप चेंज भी कर सकते हैं और ये कन्वर्टेबल भी है। अच्छा, कई लोगों का सवाल है, वो कहते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या है। तो मैं आपको बता दूं, एज लिमिट 18 से 60 साल के अंदर जितने भी लोग हैं वो इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। तालीम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सब अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें आप अगर किसी की तालीम नहीं भी है, कोई अनपढ़ है, तो वो भी ये अप्लाई कर सकता है। जो उन्हें वही बंदे चाहिए जो इस वीज़ा को हासिल कर सकते हैं, वो चाहे पढ़े लिखे हैं चाहे वो अनपढ़ हैं, सारे अप्लाई करेंगे और सबको ये वीज़ा मिल सकता है। लेकिन इनकी जो तालीम है, इनकी कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है और वैसे भी ख़ास इनकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसा कि अक्सर वर्क परमिट के लिए होता है ना कि आपको ज़ुबान आनी होती है, उनकी ज़ुबान आपको जो है उस पर अबूर हासिल होना चाहिए। आपने इस वीज़ा पे जाना है, सिर्फ काम करना है, इसीलिए मैं इस वीज़ा को गोल्डन वीज़ा कहता हूँ। अच्छा, अब आते हैं इस बात पे कि आपकी तैयारी क्या है और आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। बेहतरीन तरीका तो इसका ये है कि दोस्तों, अगर आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त इटली में, तो आप उससे बोलें कि ये डेक्रेटो फलूसी नाम का जो वर्क परमिट है, इसके बारे में आपको एक तो इन्फॉर्मेशन दे और इस वर्क परमिट के बारे में आप उनसे कहें कि वो अपने किसी लोकल फार्मर से रब्ता करें और उससे आपके लिए जॉब ऑफ़र लेटर जो है वो ले। बड़ी रिक्वायरमेंट जो है, आपने सिर्फ जॉब ऑफ़र लेटर लेना है, लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको ये जॉब ऑफ़र लेटर नहीं मिल सकता। ये आसान तरीका है। लोग घबराते हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते चढ़ जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जॉब ऑफ़र लेटर में सिर्फ ये उसने लिख के देना है फार्मर ने कि अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम, अपने फार्म का नाम, और वो सारा लिख के वो कहेगा कि मैं इस बंदे को जॉब ऑफ़र करता हूँ। और वो जो बंदा है उसने अपनी सीवी और अपना एक कवर लेटर जो है वो उसमें अपना पर्सनल डाटा सीवी में वो लिख के दिया हुआ है, तो वो उस पर देख के आपका डाटा सारा वो जॉब ऑफ़र लेटर पे लिख के आपको जॉब ऑफ़र दे देगा। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरा इसमें मेरे लोग मेरे ऑफिस आके मुझसे मिलेंगे तो ही मैं उनकी मदद कर सकता हूँ ये जॉब ऑफ़र कैसे अप्लाई करते हैं, या फिर मैं उनको कमेंट्स में, इस वीडियो के कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूँगा। आप ख़ुद अप्लाई करें, आप अपने दोस्त रिश्तेदार से वहाँ पे रब्ता करें और इस वीज़ा के बारे में आप उनके जो करीबी फार्मर्स हैं, मैंने आपको एज का बताया कि एज 18 से 60 साल के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, तालीम का मैंने आपको बताया कि तालीम इसमें कोई ख़ास उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जॉब लेटर का बताया कि जॉब लेटर आप कैसे ले सकते हैं कि जॉब ऑफ़र लेटर होता क्या है। सिर्फ इसमें आपका नाम और सीवी जो आपने उनको भेजी हुई है उसकी डिटेल जो कि मैं आपने दी हुई है वो जॉब ऑफ़र लेटर में लिख के आपको भेज देता है। अच्छा, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान, इनके लोगों को मैं जानता हूँ कि 90% लोग इनमें ऐसे हैं जिनका इटली में कोई जानने वाला नहीं है, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त होता है। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना। आप कहीं फंस जाएं तो आप मुझको कमेंट में पूछ सकते हैं। चलें, सबसे पहले आपने अपनी सीवी तैयार करनी है। उसमें क्या लिखना है, सीवी क्या है, बुनियादी मालूमात हैं, नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, आपकी नेशनैलिटी कौन सी है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, ताकि ये आप सीवी में लिखेंगे और फिर ताकि आप सीवी जिसको भेजेंगे तो आपसे वो रब्ता उन्होंने कैसे करना है, आपका ईमेल एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर उसमें होगा, तभी आपसे वो रब्ता करेंगे। आपने सीवी जो है किसी एक्सपर्ट बंदे से आप बनवा लें। आप ख़ुद भी बना सकते हैं, गूगल करें और यूरोपियन सीवी फॉर्मेट आप वो देखें, उसमें आप अपना सीवी जो है एडिट करके अपनी ख़ुद बना सकते हैं। अच्छा, आपने ये सीवी जो है आपने सीवी में असल में आपने लिखना क्या है, ज़ाहिर बात है आपको जो एक्सपर्टीज़ हैं आपने उसके बारे में लिखना है। फ़र्ज़ करें अगर आप टीचर हैं तो जो टीचर है वो अपनी अगर सीवी किसी इदारे को देगा कि एज़ आ टीचर आप मुझे रख लें, तो वो
ज़ाहिर सी बात है अपनी जितनी भी उसने तालीम हासिल की है उसकी डिग्रीज़ और अपना जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में लिखेगा। तो ये सीज़नल वर्क वीज़ा है। इस सीवी में आपने अपना फार्म वर्किंग का जो एक्सपीरियंस है आपने वो लिखना है। आप फ्रूट्स का काम और उसकी पैकिंग का काम आप कितने अरसे से कर रहे हैं और कितने माहिर है ये काम करने में, आपने इसमें वो बताना है। अच्छा, मैं आगे चल के आपको एक और बात बता दूं कि ये सीवी आपने जो है वो 4 से 5 बना लेनी है। लाजमी नहीं है कि आप सीवी जो है इंग्लिश में आपने एक दफ़ा बनाई है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप सीवी जब भी बनाएं उसको मुख्तलिफ़ फार्मर्स को आपने भेजनी है और हर फार्मर को जब आप भेजें तो अलहदा सीवी हो, मतलब किसी में आपने 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस लिखा हुआ है तो किसी जगह पे आपने कुछ ज़्यादा लिख दें। मुख्तलिफ़ सीवीज़ बना लें आप और उसको आप इजीली जो है वो बना लें। दूसरा, इसको आपने इटालियन में भी सीवी जो है इटालियन में भी आपने बनानी है। इटालियन में बनाने का मकसद ये है कि कई लोग जो वहाँ पे यूरोपियन हैं वो इंग्लिश को वो नहीं समझते, इंग्लिश बोलना वो अच्छा नहीं समझते, वो अपनी ज़ुबान ही बोलते हैं, उन्हें इटालियन ही समझ आती है, वो इटालियन में ही बात करते हैं। आप इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने इंग्लिश में तो सीवी बना ली ना, मैं कितने लोगों को ऐसे जानता हूँ आपके हर शहर में कंप्यूटर सेंटर्स हैं, कंप्यूटर सेंटर पे लोग बैठे हुए हैं और आप उनको जाके अगर 500 या 1000 रुपया देंगे तो आपको सीवी बेहतरीन और प्रोफेशनल बना के दे देगा। और ये सारी सीवी आपने कॉपी पेस्ट करके गूगल फॉर्मेट में जाना है और उसको इटालियन में भी ट्रांसलेट कर लेना है। आपका ये काम भी हो गया, आपके पास सीवी आ गई जो इंग्लिश में भी है और जो इटालियन के अंदर भी है। अब ये आपने सीवी भेजनी किस किस को है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। आप इस पे ऐसे जाके इन फार्मर्स को आपने इस साइट से ढूंढना है और इन सारे फार्मर्स को आपने ये सीवी अपनी भेज देनी है। अब सीवी पे आपने लिखना क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपने अपना पर्सनल डाटा बताएंगे, आप अपना तजर्बा बताएंगे कि आपका क्या तजर्बा है और किस चीज़ में महारत आप रखते हैं, आपकी तालीम कितनी है और आपने क्या ट्रेनिंग हासिल की है, आपकी पर्सनल स्किल्स जो हैं, आप कितनी ज़ुबानें जानते हैं, और इसके अलावा आप पर्सनल स्किल्स आपके वो क्या हैं, आप टीम में भी कम काम कर सकते हैं, आपका टीम वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें भी आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। आपको टेक्निकल स्किल, अगर आपको कोई कंप्यूटर वगैरह चलाना आता है, कंप्यूटर का इल्म है, आप चलाना जानते हैं तो आप ये भी उसमें लिखते हैं सीवी में। और इसके अलावा आपको म्यूज़िक आता है, आपको राइटिंग या ड्राइंग अगर आप जानते हैं तो इसके बारे में आपने अपनी सीवी में लिखना है। उसकी वजह यह है कि आप इटली में जा रहे हैं, आप किसी अरब कंट्री में नहीं जा रहे जहाँ पे ये चीज़ों की आज़ादी नहीं है, वो फ्रीडम वाला कंट्री है। वो जो हैं गोरे इस चीज़ को बहुत लाइक करते हैं कि आप अपने काम के अलावा आप मतलब कि चिल आदमी हैं, म्यूज़िक भी आपको आता है, ड्राइंग कर सकते हैं, आपको ड्राइविंग, अच्छा इसमें आपने ये भी बताना है कि आप ड्राइविंग भी कर सकते हैं। अगर आप ड्राइविंग का भी बता देते हैं उन्हें कि हम मुझे ड्राइविंग भी आती है तो ये प्लस पॉइंट होगा। मतलब कई फार्मर्स हैं वो अगर आपसे कोई काम मतलब कि उन्हें पता होगा कि बाकी लोगों को जिनको ड्राइविंग नहीं आती तो आपको एक आसान काम मिल जाएगा, चलें आप गाड़ी ड्राइव कर लिया करेंगे। तो ड्राइविंग का अगर आपको आता है तो आप ड्राइविंग का भी लिखें। अच्छा, ये सीवी बनने के बाद आप जो है, क्योंकि आपने इटालियन में भी बना ली, आपने इंग्लिश में भी बना ली, अब इसका सबसे बेहतरीन तरीका, आपको अगर बहुत लेंथी प्रोसेस लग रहा है तो ये लेंथी है, आपको इसको इजी ना लें क्योंकि ये इटली का वीज़ा है। आप कोई किसी दुबई में नहीं जा रहे, आप इटली का सीज़नल वीज़ा जो है वो आप ले रहे हैं, तो आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग मेहनत नहीं कर सकते वो फिर यहाँ पे भी नहीं करते भाई, उन्होंने फिर इटली जाना भी नहीं है। और आप अगर ये सारी मेहनत खुद कर लेंगे तो आपका 25 से 30 लाख रुपया, या अब तो देखा है मैंने कि 35 लाख रुपया भी लोग देते हैं, वो आपके बच जाएंगे। आपको ये फ्री वीज़ा मिल रहा है, इस वीज़े की कोई कॉस्ट नहीं है, आपको ये वीज़ा फ्री मिल रहा है। सिर्फ जॉब ऑफ़र लेटर जो है वो आपने अपना लेना है। अच्छा, अब वो आपने कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब इस वेबसाइट पे आपने जाना है
और इस वेबसाइट पे जाके आपने इसका एक कवर लेटर पहले बनाया हुआ होगा। कवर लेटर जो है आपने सीवी बना ली है, इटालियन में भी, इंग्लिश में भी। और अब आपने अपना जो है कवर लेटर है वो बनाना है। कवर लेटर क्या होता है दोस्तों? कवर लेटर होता है कि आपकी सारी बात का एक खुलासा होता है, जिसमें आप बताएंगे कि इटली सीजनल वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। मैं बहुत हार्ड वर्क हूँ, मैं मतलब कि स्ट्रांग हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, और अगर आप मुझे जॉब ऑफ़र दे देंगे तो मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। आपको अपने इस फ़ैसले पे कि आपने मुझे जॉब दी, इस बात पे आपको शर्मिंदा नहीं होने पड़ेगा। आपने ये कवर लेटर बनाना है। सीवी और कवर लेटर आपका बन गया। अब जॉब सर्च करनी है तो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, एक लिंक मैंने दिया हुआ है, आपने इस पे जाना है। जाके आपने जो है ये सारी इसमें अपनी सीवी और कवर लेटर जो है इन साइट्स के ऊपर आपने फार्मर्स जो हैं वो आपने तलाश कर लेने हैं। वो आप लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपने इन सारे फार्मर्स को अपनी सीवी और कवर लेटर जो है वो आपने सेंड कर देना है। आप ये ना सोचें कि आपने एक को किया उसमें से आपको जवाब आ जाएगा। आपने जितने भी फार्मर्स आपको नज़र आ रहे हैं उन सब को आपने भेजना है। सब लोगों को आपने भेजने के बाद आप रोज़ 30 से 40 फार्मर्स को अपनी सीवी और अपना कवर लेटर भेजेंगे। क्योंकि टाइम थोड़ा है, 27 मार्च तक आप अगर अप्लाई कर लेंगे तो आपका ये वीज़ा इजीली आपको मिल जाता है। उसके बाद भी मिल सकता है, लेकिन उस वक्त ज़रा मुश्किल हो जाएगी। आप अपने फार्मर ढूंढना है। मैं ऐसे दोस्तों को भी जानता हूं जो कनाडा का वर्क परमिट दुबई में होते थे। दुबई में उन्होंने मतलब कि ये काम शुरू किया कि अपनी जॉब सर्च की। जॉब सर्च करने के बाद उन्होंने रोज़ 30 से 40 कंपनियों को अपनी सीवी भेजी, 30 से 40 कंपनियों को रोज़। और वो ये काम जो है कम से कम 2 माह करते रहे। वो तकरीबन उन्होंने 1000 सीवीज़ जो हैं वो अपनी सेंड कर दी होंगी, जिसमें से एक का उन्हें जवाब आ गया। और उस एक का जो जवाब आया उस पर उन्हें कनाडा का वर्क परमिट जो है वो मिल गया था, और वो आज कनाडा अपनी फैमिली के साथ सेट हैं। अच्छा, जो आपने कवर लेटर लिखना है उसमें आपने मिन्नतें नहीं करनी, ठीक है। ये जो गोरे हैं, ये जो इटालियन हैं, ये अगर आप उन्हें मिन्नतें करेंगे ना, मतलब कि जी मेरे हालात बहुत ख़राब है, मेरी 2 बीवियाँ हैं, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, अल्लाह का नाम है, या मेहरबानी करें आप मुझे वीज़ा दे दें, तो आपने ये काम नहीं करना। आपने प्रोफेशनल तरीके से कवर लेटर बनाना है, जिसमें आपने प्रोफेशनली तौर पर ही आपने बताना है कि मैं बहुत काबिल हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्क हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। बस प्रोफेशनली बात करनी है। अगर आप इस तरह की कोई बात करेंगे कवर लेटर में कि मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो वो गोरे आपकी सीवी जो है उठाएंगे और साइड पे फेंक देंगे। और दूसरी बात, आप वो इन चीज़ों का मजाक बनाते हैं। आपने प्रोफेशनली उनको डील करना है। अच्छा, अगर आपने सीवीज़ अपनी जो हैं वो आपने सारी सेंड कर दी हैं, अगर आपकी सीवी किसी को अच्छी लगती है तो वो आपको रिप्लाई करेंगे, और रिप्लाई करने के बाद वो आपको जो है वो इटालियन में इटालियन जो है वो, अगर आपको आपकी सीवी उसको अच्छी लगी है तो वो आपसे रब्ता करेगा। आपकी ईमेल जो आपने दी उस पर, या आपका जो फ़ोन नंबर है वो उस पर आपसे रब्ता करेगा। और कई इटालियन जो हैं वो आपका इंटरव्यू करते हैं, वो इंटरव्यू करना अच्छा समझते हैं। तो अगर आपके पास मोबाइल कैमरे वाला नहीं है तो आप कैमरे वाला मोबाइल जो है वो अपने पास रखें, उस पर उससे बात करें। अगर आप थोड़ी बहुत ही, जिसे वो कहते हैं कि टुट्टी पजी, आप इंग्लिश भी बोल सकते हैं, तो उसमें आप उसे बताएं और उसको ये बॉदर करवाएं कि मैं आपके लिए बेहतरीन इंतखाब हूँ, अगर आप मत देते हैं तो मैं आपके लिए बेहतरीन इंतखाब हूँ। आपका जॉब ऑफ़र आता है तो अगर आपकी सीवी अच्छी लगी है, उसने आपका इंटरव्यू कर लिया है, तो वो आपको जब जॉब ऑफ़र लेटर भेजेगा तो वो ऑटोमेटिक इटालियन एम्बेसी में आपका जॉब ऑफ़र लेटर भेज देगा, और एक जॉब ऑफ़र लेटर वो आपके ईमेल एड्रेस पे आपको ईमेल कर देगा। जूँ ही आपका जॉब ऑफ़र लेटर आपको मिलता है, 27 मार्च के बाद आपने अपनी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट जो है वो शेड्यूल करनी है। वो शेड्यूल करने के बाद आप इटालियन एम्बेसी अपना वो जॉब ऑफ़र लेटर लेके पहुंच जाएं, और जब आप वहां जाएंगे तो उनके पास ऑलरेडी होगा, आपका वीज़ा प्रोसेस हो रहा होगा। जब आप अपना जॉब ऑफ़र लेटर और अपनी सारी जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो अपनी सारी लेके वहाँ पे जाते हैं, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, फ़ोटो, सीवी और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो जो आपने जॉब अप्लाई करते टाइम आपने वहाँ पे दिया था, वो आप अपने साथ लेके जाना। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट कंपलसरी है।
आपने वो जाना है जाके और अपना वीज़ा जो है 9 माह का इटली का सीजनल वर्क वीज़ा डेक्रेटो फ्लूसी ये आपको इशू हो जाएगा। इटली में जब आप पहुंच जाते हैं, आपका इटली का वीज़ा, ज़ाहिर बात है आप एम्बेसी गए और आपका वीज़ा लग गया, तो जब आप इटली पहुंच जाते हैं तो इटली पहुंचकर वहां पर लैंड करने के बाद 20 दिन के अंदर अंदर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। जो पाकिस्तान, इंडियन और बंगाली हैं, ये इटली जो है पाकिस्तानियों, इंडियंस और बंगालियों से भरा पड़ा है। हर जगह ये आपको मिल जाएंगे। ये आपकी रहनुमाई भी कर सकते हैं, आपको जो भी मिलेगा। ख़ास तौर पर मंडी भाउद्दीन, गुजरात, लाहौर, कराची, ख़ास तौर पर पख्तून भाई आपको इटली में बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। इटली में दिल नहीं लगता तो आप इटली से मूव भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका शेंजन वीज़ा है। आप बाकी जो 27 मुल्क हैं उनमें आप इजीली मूव कर सकते हैं। ये सारा जितना प्रोसेस, आपको मेरी वीडियो तो बहुत लंबी लगी होगी, लेकिन जितना भी प्रोसेस है अगर आप ये कर लेते हैं तो आप यकीन जाने आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। 25 से 30 लाख रुपया आपका वो बच जाएगा। और दूसरा मैं आपको एक और बता दूं, आप ये सुना होगा कि गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब ही मर जाना ये आपकी गलती ज़रूर हो सकती है। तो आपने ये जितना भी लेंथी प्रोसेस, चाहे लेंथी है, आपने इस पे मेहनत करनी है। मेहनत करेंगे तो आपको इसका फल मिलेगा। आप इंशाल्लाह ताला और इजीली आप